नमस्कार। जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल एपिसोड नंबर 293 लेते हुए आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। और आज बात ये करूंगा कि हमारे जो कृतित्व हैं, हमारी जो आदत है, हमारी जो संस्कृति बन गई है कानून को नहीं मानने की या हम अपने मनमर्जी करने की, तो उसके मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। उससे बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम और कुछ विदेशी लोगों में कितना अंतर है। तो मैं आपको बात करता हूँ झेलम एक्सप्रेस की। सब जानते हैं झेलम एक नदी है और जिसके किनारे पर जम्मू कश्मीर में, जिसके किनारे पर श्रीनगर बसा हुआ है। मैंने ज़िंदगी के कुछ साल श्रीनगर में और कश्मीर में निकाले हैं। ये तो बात की बातें हैं। लेकिन 1977 में झेलम एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से चल करके पुणे पहुंचती थी, उसमें मैंने एक बार लगभग 1977-78 के बीच में यात्रा करी। नई दिल्ली से बैठा, कोई रिजर्वेशन नहीं था और उस दौर में जो है ये जनरल डिब्बा होता था। सेकंड क्लास एबॉलिश हो चुका था। तो उस जनरल डिब्बे में, बाकी तो वो रिजर्व थी वो गाड़ी, लेकिन उस जनरल डिब्बे में जब हम घुसे तो ये इत्तेफाक की बात है, उसमें जगह मिल गई कोने पर। और उसी डब्बे में सामने मैंने जब देखा तो एक लेडी बैठी थी, वो विदेशी थी, हमारे देश की नहीं थी। आगे जाके देखा मैंने, वो कुछ असहजता देखी, वो किसी से बात नहीं कर पाती। उसी ने स्टार्ट किया हेलो, तो मैंने भी हेलो किया। और उसके बाद मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं फ्रांस की रहने वाली हूँ और मैं पुणे जा रही हूँ। और उस डिब्बे में सारे लोग अच्छी तरह हिंदी में भी बात करने वाले नहीं थे, लेकिन बहुत भीड़ हो गई थी। लेकिन वो भी कोने पर, वो सामने, और मैं उनके सामने कोने पर खिड़की की तरफ की सीटों पर हम बैठे हुए थे। आगे चले, रास्ते में जब हम चल रहे तो वो मूंगफली बेचने वाला आया, संतरा बेचने वाला, क्योंकि जनरल बोगी में अधिकतर आते हैं लोग। तो हमने भी शाम पास करने के लिए मूंगफली ली और संतरे शायद लिए, उन्होंने भी लिए। अब वो हमने खाए। खाने के बाद वो जो चिक्कल हम उसी अखबार का लिफाफा हुआ करता था उसी में डालते चले गए और मैंने भी डाले, उसने भी डाले अपने। आगे जाके हमारी यात्रा बढ़ते गई। कभी थोड़ा बात कर लेते थे, बाकी वो कुछ अपना अध्ययन करती थी। तो वहाँ आगे जब पहुँचे तो एक जगह पर आउटर सिग्नल पर किसी स्टेशन के झेलम एक्सप्रेस रुक गई। बाहर देखा मैंने खिड़की से तो वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। मैंने अपना वाला लिफाफा उठाया और उस ढेर में डाल दिया। अब मैंने उनको भी याद दिलाया कि उन्होंने भी कोने में दबा के रखा था। मैंने कहा इसको प्लीज़ देयर इज़ आउटसाइड ए डंप ऑफ गार्बेज, पुट इट देयर। तो उन्होंने कहा नो, आई नॉट, आई थ्रो इट इन दिस डस्टबिन। बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसको डस्टबिन में डालूंगी। मैंने कहा आप तो पुणे जाएंगी? बोला पुणे में डाल। मुझे बहुत बड़ा अपने पर तो शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैंने भी ऐसे ही नहीं डाला उसको, कूड़े का ढेर लगा हुआ था उसमें मैंने डाल दिया। अब जब हमारी यात्रा पहुंच के हम जब पुणे पहुंचे तो मैंने वहां जाके देखा कि इस चीज़ को मैं देखूंगा, नोट करूंगा। वो उतर गई, मैं भी उतर गया, वो अपने गंतव्य को गई, पर मैंने उसको फॉलो किया। मैंने कहा जरा देख तो लेता हूँ ये करती क्या है। मैंने कुछ डिस्टेंस बनाते हुए भीड़ भाड़ में उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जब मैं देखा तो वास्तव में उसने डस्टबिन ढूंढा और उसने उसमें उसको डाला। मैं अचंभित रहा अपने पर भी और उसको भी देख के भी कि कैसे वो लोग होते हैं। वो कहते हैं हम रूल को मानते हैं, हम अपनी कंट्री में भी ऐसा थ्रो नहीं करते हैं, तो हम यहाँ ऐसा क्यों थ्रो करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि क्या हमारा चरित्र ठीक है। को स्वच्छता तो हम भी कहते हैं, गांधी की हम भी बात करते हैं, 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता दिवस भी मनाने लग गए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि विदेशी लोग कैसे होते हैं इस मामले में। इसी तरह से एक बार मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो काठगोदाम से मुझे रानीखेत एक्सप्रेस पकड़नी थी दिल्ली के लिए और मेरे पास रिजर्वेशन था। 6 घंटे की यात्रा होती है रात की। एक जर्मनी का जोड़ा वहाँ मिल गया, इंतज़ार कर रहे थे काठगोदाम में, तो वो बैठे थे, मैं भी बैठा था वहीं बगल पर। तो अभी ट्रेन लगी नहीं थी, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उनके पास जनरल बोगी का टिकट तो था, लेकिन उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। जब मैंने बातचीत करी ना, तो उन्होंने ये बताया कि हम उत्तराखंड के क्षेत्र से आ रहे हैं और थोड़ा अपना तजुर्बा भी उन्होंने खट्टा मीठा बताया। उतना अच्छा नहीं बताया जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। कुछ दुकानदारों ने उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया,
या कहीं पर उनसे ज़्यादा पैसे लिए किसी वाहन वाले ने, तो ऐसे वो नरेट कर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे वो दोनों। अब मैंने उनसे कहा कि अगर, मैंने कहा इस बात को थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। मैंने सोचा आज मौका है, अपने देश की छवि सुधार दूंगा। बेटा तुझे मौका मिल गया। मैंने कहा कि आप मेरा जो रिजर्वेशन वाला है ना, उस पर आप ले लीजिएगा, उसको, उसमें आ जाइए आप। और उनको मैंने अपना नंबर दिया, और उसके पहले मैंने टीटी से भी बात करवाई और उनकी भी बात करवाई। अब ट्रेन जब चलने लगी तो वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने टीटी के साथ फॉलो किया। टीटी ने, मैंने उनसे कहा यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप इधर आइएगा। मैंने सोचा आज थोड़ा सा ये भी तो कहेंगे कि कम से कम यहाँ के लोग ऐसे भी होते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक मौका मिला है, थोड़ा अपने देश की छवि सुधारूंगा कि इनको सीट ऑफर कर दूंगा। लेकिन आगे जाके देखा तो सुबह वो आए नहीं, लेकिन उनको रात को टीटी ने कहीं पर अरेंजमेंट करके उनको स्लीपर मिल गए और हम दिल्ली पहुंच गए। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें अपना थोड़ा सा सुधार करना ही पड़ेगा, ताकि हमारे देश की छवि दुनिया हमें कैसे देखती है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, और नियम कानूनों को भी मानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वही बात कहता हूं जो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।